नमस्कार किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मैग्नीशियम न्यूट्रेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर जैसा ही एक सेकेंडरी न्यूट्रेंट है जिसकी ज़रूरत फसल में कैल्शियम सल्फर जितनी ही रहती है। हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़्यादा पैमाने पर ना देने से उसी वजह से ही हमारा घाटा हो जाता है। अपनी फसल में अधिक जानकारी जानने के लिए आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज इस वीडियो में जैसा एनपीके का बैलेंस करके रखते हैं अपनी फसल में, वैसा ही मैग्नीशियम सल्फर का बैलेंस कैसे करके रखना ये हम बताने वाले हैं। इसी के साथ मैग्नीशियम कितने प्रकार के आते हैं, मैग्नीशियम अपनी फसल में काम कैसे करता है, मैग्नीशियम हमारे फसल में कौन सी स्टेज में देना चाहिए, मैग्नीशियम की कितनी मात्रा में डोज देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। सिर्फ आज इस वीडियो में मैग्नीशियम की जानकारी देने वाले हैं। पहले हम जानते हैं मार्केट में कौन कौन से प्रकार के आते हैं। मार्केट में 4 प्रकार के मैग्नीशियम मिलते हैं: मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सिलेटेड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सोनाइट। इसमें भी मैग्नीशियम आता है। हम एक एक करके सबकी जानकारी आपको देने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाकी प्रकारों में से। मैग्नीशियम सल्फेट 9.6% मैग्नीशियम आता है, 12% सल्फर आता है और अलग से 16% मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मैग्नीशियम सल्फेट से मिलता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सस्ता और ज़रूरी सोर्स है। बाकियों के तुलना में हम एकदम सस्ता भी और ज़्यादा मैग्नीशियम भी हमें मैग्नीशियम सल्फेट से ही मिलता है। तो अब चलते हैं दूसरी प्रकार के तरफ जिसे हम कहते हैं चिलेटेड मैग्नीशियम। तो चिलेटेड मैग्नीशियम में 12% मैग्नीशियम आता है। अगला प्रकार है मैग्नीशियम नाइट्रेट। आप में से कई किसानों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में 9.6% तक मैग्नीशियम आता है, 15.8% तक मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है और 10.8% तक उसमें नाइट्रोजन भी होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट हम किस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बनता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल बनाता है उसी की पूर्तता हो जाती है। दोनों एक साथ देने से फसल में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई देते हैं। मतलब अब जो आप कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हो वो थोड़ा घातक हो जाता है, फसल नाजुक बन जाती है। लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रेट ऐसा नहीं होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट से आपकी फसल की ग्रोथ जो हरापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के बाद आता है हमारा सोनाइट, पोटेशियम सोनाइट, जो इसका पर्पस सिर्फ पोटेश देने का होता है। और कई किसानों के मन में भी होगा, पोटेशियम सोनाइट में 15% पोटेशियम ऑक्साइड आता है, 15% मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है और 10% सल्फर आता है। पोटेशियम सोनाइट से भी हमारी फसल में मैग्नीशियम की पूर्तता हो जाती है। मैग्नीशियम की पूर्तता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट ही बेस्ट है। ऑप्शन में जानते हैं कि हमारे फसल में मैग्नीशियम कौन कौन सी स्टेज में देना चाहिए। तो जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज तक, मतलब कि वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी फसल की होती है, यानी कि टेज तो शुरुआती के टेज में मैग्नीशियम थोड़ा सा कम देना चाहिए। अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपकी फसल में दिखाई दे शुरुआती के टेज में, तो ज़्यादा मैग्नीशियम बढ़ाना है जिसके जाके फ्लावरिंग में हानि हो सकती है, आपका कोई नुकसान हो सकता है। तभी आपको मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे भी ले सकते हैं।
सॉइल एप्लीकेशन से ज़्यादा मैग्नीशियम दे सकते हो। हमारी पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी रखने का मैग्नीशियम काम करता है। मैग्नीशियम इस्तेमाल शुरुआती के टेज में अच्छा रहता है। फ्लावरिंग टेज में हमें फेरस से मैग्नीशियम थोड़ा कम रखना है। फेरस हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, मैग्नीशियम उससे कम रखना है, क्योंकि फेरस की हमें फ्लावरिंग टेज में ज़्यादा ज़रूरत होती है। फेरस और बोरॉन की उसी की तुलना में मैग्नीशियम हम एप्लीकेशन थोड़ा सा कम देंगे तो भी चल जाएगा। साइज के टेज में सही हम फॉस्फोरस देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें क्वालिटी बढ़ानी है। तो वहाँ पे अगर आपकी पत्तियों की गिरनरी ना होने का कारण कॉलकरस सॉइल में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जिसकी मिट्टी का pH 8 से ऊपर होता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो अब जानते हैं मैग्नीशियम फसल में काम क्या करता है। मैग्नीशियम हमारे फसल में क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक साथ देने पर क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है, उसी से हमारा फोटोसिंथेसिस होके हमारे फसल में एक एनर्जी तैयार होती है। वो आपको पता चल गया कि मैग्नीशियम फसल में काम कैसे करता है और हमें कौन कौन सी स्टेज पर देना चाहिए। आप जानते हैं हमारे फसल में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारे पहचाने तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पहचानने के लिए आपको आपकी फसल की पत्तियां देखनी है। पत्तियों में अगर वेंस होती है, सिराया हरी भरी रहती है और बाकी पत्तियां पीला रहता है, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ज़्यादातर नई पत्तियों में दिखाई देती है। ये हमने जान लिया कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैसे पहचाने। तो अब जानते हैं मैग्नीशियम के डोज के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट प्रे के लिए 1 kg 200 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन ना करें, जरूर ध्यान में रखें। और ज़मीन में से मैग्नीशियम सल्फेट आप 5 किलो 1 एकड़ के लिए दे सकते हो। चिलेटेड मैग्नीशियम आप प्रेइंग के लिए 200 ग्राम 200 लीटर पानी में से